गया शहर के न्यू करीमगंज मोहल्ले में क्रेनी स्कूल के पास स्थित अख्तर लाइब्रेरी में मुस्लिम सरकारी कर्मियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम एम्प्लॉयज फेडरेशन नाम से एक संघ का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता उत्क्रमित हाई स्कूल दुर्बे के प्रिंसिपल मोहम्मद हैदर अली खान ने किया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम सरकारी कर्मियों के कल्याण के लिए संघ काम करेगा। नौकरी से संबंधित या आर्थिक व पारिवारिक समस्याओं में उलझे मुस्लिम कर्मियों की हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही युवाओं को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी गाइड किया जाएगा। वक्ताओं ने बताया कि अभी इसकी शुरुआत गया में की गई है, लेकिन बाद में इस संघ का विस्तार राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संघ में देश के हर कोने से मुस्लिम सरकारी कर्मियों को जोड़ने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इस बैठक में मोहम्मद मेराज आलम, मोहम्मद फखरुद्दीन कमर, मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद अख्तर हुसैन, मोहम्मद अफरोज आलम, मोहम्मद शरीफ आलम, मोहम्मद अतहर हुसैन समेत कई लोग शामिल हुए। आज हम लोग आपस में बैठे हैं कि एक मुस्लिम कर्मचारी संघ बने। इसका मकसद ये है कि हमारे लोग जाने कि कौन कहाँ है, ब्लॉक में कौन है, थाना में कौन है, बैंक में कौन लोग हैं, कलेक्टेरिएट में कौन है, सेक्रेटेरिएट में कौन लोग हैं। इसकी जानकारी मुस्लिम कर्मचारी संघ को रहे, उसको पता रहे, कोई कल्याण से संबंधित, वेलफेयर से रिलेटेड कोई काम करें। इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ते बढ़ते समूह को जोड़ना है। और आज बैठक का उद्देश्य है कि कैसे सभी डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर के चलना है। सबको काम बांटा जाएगा और इसके बाद फिर एक आम सभा होगी, उसमें हम लोग अध्यक्ष के चुनाव, उपाध्यक्ष के चुनाव, ज्वाइंट सेक्रेटरी के चुनाव, सेक्रेटरी के चुनाव, संगठन सचिव, कोषाध्यक्ष, ये सब के चुनाव हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों को जोड़ने का काम करना है। मुस्लिम एक संघ, कर्मचारी संघ बनाया जाए। तो आज पहली बैठक हम लोगों की इस लाइब्रेरी में न्यू करीमगंज में रखी गई है और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद हैदर अली साहब ही कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि जितने भी कर्मचारी होंगे, चाहे आपके बैंक में हो, रेलवे में हो या शिक्षा विभाग में हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, उसमें उनका फलाह हो और जनता भी उनसे फलाह चाहे। इसके लिए हम लोग एक ऑल इंडिया मुस्लिम एम्प्लॉय फेडरेशन किस तरह का काम जितने भी कर्मचारी से संघ से रिलेटेड मुलाजमत से रिलेटेड जो भी काम होगा या जो होता है, सरकार की जो योजना होगी उसमें अगर कर्मचारी को बेनिफिट नहीं मिलता है, उसके लिए वे संघ काम करेगा। यही इस कल्याण, पारिवारिक कल्याण जो जी संघ का मकसद भी ये है, बड़ा पहलू है कि सभी कर्मचारी का कोई भी लोग अगर अटेंडम किसी की मौत हो जाती हो, दुर्घटना का शिकार हो जाते हों, उसके लिए हर साल कर्मचारी संघ की तरफ से 500 या 1000 रुपया एक संघ में चंदा के तौर पे दिया जाएगा। उसके लिए हर कोई अगर एक साल के बाद कोई डेथ कर जाते हों कर्मचारी संघ के मेंबर, उनको 50,000 पहला साल के लिए या फिर दूसरे साल के अगर मेंबर वो बन जाते हों तो उनको 1 लाख फौरी तौर पर दिया जाएगा। ये बहुत पुरानी सोच है और इस सोच के तहत जो हम लोग बढ़े हैं, आज हम लोगों के बहुत सारे मुस्लिम टीचर हैं या प्लेयर हैं, उसको तरह तरह की परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये फेडरेशन जो बन रही है, फेडरेशन उनके अध्यक्ष, सचिव या उनके जो कार्यकर्ता होंगे वो उनके लिए हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो जाती है तो उसके लिए उस परेशानी के साथ जो है हम कंधा पर कंधा लगा करके उसके साथ सहारा दे करके उसके साथ खड़ा रहेंगे। और इसका विस्तार जो है सिर्फ हमारे गया जिला ही नहीं बल्कि गया जिला के बाहर भी करेंगे और धीरे धीरे इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों ने अपना अपना फेडरेशन बना कर रखा है और आज मुस्लिम का कोई फेडरेशन नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, उनके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाता है। और इस फेडरेशन का मेन मकसद रहेगा उनकी आवाज़ को, उनके दुख को, उनके दर्द को लोग आला कमान तक पहुँचाया जाए ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके।
बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो तरह तरह के रोग से पीड़ित हैं और उनका कोई सरकारी मुआवजा, बहुत सारी तरह तरह की बातें होती है कि सरकार उसको जो है मुआवजा देना चाहती है, लेकिन वहाँ तक उसका पहुँच नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है उसको नहीं मिल पाती और वो घर में दबे कुचले की तरह रह करके अपना वो दुनिया से कूच कर जाते हैं। कम से कम अगर ये फेडरेशन को अगर संघ से जुड़े रहेंगे तो उसको पता चलेगा कि कौन कहाँ बीमार है, कहाँ के क्या ज़रूरत है, सरकार की कौन सी योजनाएं जो उससे लागू होती है। बहुत सा ऐसा है कि हमारे यहाँ पता नहीं चल पाता है, बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं जो उसको पता नहीं चल पाता है कि कौन सी वैकेंसी निकली है, और वैकेंसी निकलने के बाद वो अप्लाई नहीं कर पाता, उसका टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद उसके जो है लाइफ उससे क्रश हो जाती है। बल्कि ये फेडरेशन जो है उन रास्तों पर भी काम करेगी जिसमें स्टूडेंट को कल्याण किया जाए और उसका भी कल्याण हो, और तरह तरह की जो योजनाएं हैं उनसे भी उसको अवगत कराया जाएगा।